Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, today we will begin our chapter 6, Respiration in Organisms. And in this chapter we will study respiration, breathing, human respiratory system and respiration in different organisms. And it is followed by exercise. And in today's lecture we will study breathing and respiration and we will differentiate both the processes. And from this lecture, we will develop a competency to understand cellular respiration and breathing. So, are you all ready and excited? So, let's begin with why do we respire? अब आप रेस्पिरेशन क्यों करते हो? रेस्पिरेशन हम करते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. क्लियर? देखो, जब आप रनिंग करते हो तो आप बहुत थक जाते हो और फिर आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो. रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. अब आप जल्दी जल्दी ब्रीथ क्यों करते हो? क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन एंड एनर्जी. क्योंकि जब आप कोई भी हेवी एक्सरसाइज करते हो तो एनर्जी की डेफिशिएंसी भी तो फील होती है. देखो, जो भी काम हम करते हैं उन सब के लिए लगती है एनर्जी. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो इसमें भी एनर्जी लगती है. क्लियर? अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन और एनर्जी मिलते कैसे हैं? वही तो है आपका रेस्पिरेशन. हमने 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था. उसमें एक था आपका एसिमिलेशन की यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब यूटिलाइजेशन कैसे होता है तो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में. तो स्टूडेंट्स, आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक किया तो हमने 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि सबसे पहले हम करते हैं इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड. अब कार्ब्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का होता है ब्रेकडाउन. किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में. तो इनका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज. ठीक है. अब इसी ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन भी होता है और वो होता है सेल्स में. तो साइट क्या है रेस्पिरेशन की? सेल्स. और सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, इसलिए हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड वी नो दैट सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. और टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गन्स. और हम ह्यूमंस के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है. और ऑर्गन्स होंगे तो क्या होगा आपके पास? ऑर्गन सिस्टम भी होगा. तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन. क्लियर? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो क्या हुआ? सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब आप कहोगे मैम सेल्स में ऑक्सीजन जाता कहां से है? वो भी एक डिफरेंट फिनोमेना है और दोनों को कंबाइन करके होता है रेस्पिरेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. और मिलेगा आपको वाटर H2O एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी. क्लियर? और एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट. क्लियर? और इसी ATP को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी. कि अब इस एनर्जी के एक्सचेंज में आप कोई भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स. Clear? And to obtain energy. So the breakdown of glucose to obtain energy in the cells is known as cellular respiration. Clear? अब आपका क्वेश्चन है कि मैम ऑक्सीजन सेल्स में कैसे जाता है? तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं इनहेल कर रहे हैं ना हम. और किसके थ्रू करेंगे? नॉस्ट्रिल्स. और नॉस्ट्रिल्स के बाद ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? आपकी नेजल कैविटी में, नेजल पैसेज में. देन फेरिंग्स. Pharynx is a common opening for food and air. Clear? और pharynx के बाद जाएगा larynx में. larynx क्या है? आपका voice box है. And then trachea. और trachea से lungs में. और lungs में होते हैं छोटे छोटे alveoli. और alveoli में हैं आपके blood vessels. और वो blood vessels क्या करते हैं? blood vessels ऑक्सीजन को पूरे blood streams में पहुंचा देते हैं और blood के थ्रू ऑक्सीजन जाता है सेल में. क्लियर? और जो फूड इनटेक किया आपने उसमें था ग्लूकोज. तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए, रिएक्शन हुई और मिली आपको एनर्जी. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब ऑक्सीजन कैसे जाता है वो भी समझ लेते हैं. ऑक्सीजन का पैसेज क्या है? आपकी नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स से आपने इनहेल किया और फिर नेजल पैसेज और नेजल कैविटी.
कैविटी और पैसेज से कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर? देन फेरिंग्स. नाउ फेरिंग्स आर कॉमन ओपनिंग. दे आर कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर. क्लियर? और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स. और लैरिंग्स क्या है? ये है आपका वॉइस बॉक्स. एंड देन ट्रैकिया. और फिर ट्रैकिया से लंग्स में जाती है ऑक्सीजन. और लंग्स में क्या है? एल्वियोलाई. और एल्वियोलाई में क्या है? इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स. क्लियर? ये फ्लो चार्ट आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. क्लियर? अब ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन पूरे ब्लड में सप्लाई हो जाएगी. और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? सेल्स में जाएगा. तो यहां पे मिल गया है ऑक्सीजन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब रेस्पिरेशन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा. ये जो आप सांस ले रहे हो, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, यही रेस्पिरेशन नहीं है. रेस्पिरेशन में आपको मिलती है एनर्जी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न that cells are the smallest structural and functional unit of all organisms. सबसे छोटी यूनिट होती है. क्लियर? अब आप कहोगे कि सेल्स को एनर्जी क्यों चाहिए? तो सेल को एनर्जी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिपेयर, फॉर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट. तो जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, इन सब के लिए चाहिए आपको एनर्जी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. अभी पढ़ा था, जो हम खाना खाते हैं उसमें होती है एनर्जी. द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट. इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. रेस्पिरेशन क्या है? अब समझ में आया? व्हाई डू वी रेस्पायर? वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. जिस फूड का आपने इंटेक किया है उससे एनर्जी मिलेगी आपको. कैसे? जब आप रेस्पिरेशन करोगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन. क्या हुआ? फूड का ब्रेकडाउन हुआ सेल में और क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई. इसी को हम कहते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको एनर्जी चाहिए. सब अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और हर एक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल्स में ही होता है. इट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. Clear students? Now let's discuss different types of respiration. So we have two types of respiration. One is aerobic and another is anaerobic. अब aerobic को learn रखना है air से और air में होता है ऑक्सीजन. तो जो रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन. तो हम कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. नाउ एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो ऑर्गेनिज्म जो एयर के एब्सेंस में भी रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यीस्ट. यीस्ट में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल ह्यूमन. सबसे इजी है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. हमने पढ़ा था ना, अभी बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, तो अब तो बस रिवीजन चल रहा है. हमारे सेल्स में क्या होता है? इन सेल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है occurs with the use of oxygen, it gives carbon dioxide, water and energy is stored in the form of ATP. Clear? तो यही तो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं, और वाटर भी रिलीज हो जाता है.
क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप कहोगे कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और भी गैसेस बाहर आती हैं, पर मेजरली हम कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करते हैं। गैसेस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आया कहां से आ रही है? जब सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालते हो बॉडी से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन कहां से मिला? एयर से मिला। और ग्लूकोज कहां से मिला? फूड से मिला। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इन एयर वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब एनर्जी को हम क्या करते हैं? हम यूटिलाइज कर लेते हैं जितने भी लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं। और आपकी बॉडी कैसे चल रही है? एनर्जी की वजह से ही तो चल रही है। एंड वाटर। तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स मिलते हैं किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। Is it clear? Now let's move to anaerobic respiration. Now what is anaerobic respiration? The breakdown of glucose without oxygen. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। So breakdown of glucose occur without the use of oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जा रहा है। Now what are anaerobes? Anaerobes वो ऑर्गेनिजम्स हैं like yeast which can survive in the absence of air. जो एयर की एब्सेंस में सरवाइव कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एनारोब्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब रेस्पिरेशन होता कैसे है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। कब? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या मिलेगा? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। देखो रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? और यहाँ पे क्या बनता है? एल्कोहल बन रहा है, तो नया प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो आपको लर्न रखना है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्लियर? और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब कभी कभी क्या होता है, हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं और आपको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम थक जाते हैं ना एक्सरसाइज करके, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपकी जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करती हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं जिससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई हो और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जिससे आपको मिले एटीपीज, एनर्जी, जिसे आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर पाओ। पर क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में और उसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड जिसकी वजह से आपको आते हैं क्रैम्प्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आवर मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली फॉर शॉर्ट टाइम। थोड़े से टाइम के लिए आपकी मसल्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करती हैं व्हेन देयर इज टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि टेम्परेरी डेफिशिएंसी आ जाती है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की, तभी तो हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं जिससे आपकी बॉडी को जल्दी 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 ऑक्सीजन मिलता जाए। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये हो रहा है आपके मसल्स में, तो आपको प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब एनर्जी को तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं और लैक्टिक एसिड की वजह से हमको आते हैं मसल क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड ही रीजन है मसल क्रैम्प्स का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मसल क्रैम्प्स क्या है? आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गेट मसल क्रैम्प्स। व्हाई? बिकॉज व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा आपके मसल्स में तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और इसी के एक्यूमुलेशन की वजह से आपको आते हैं क्रैम्प्स। अब प्रिवेंशन क्या है कि जब क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आपको हॉट वाटर बाथ लेना है और मसाज करनी है। इससे क्या होगा? इससे आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड के साथ जाएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को ब्रेक करेगा। अब लैक्टिक एसिड का भी ब्रेकडाउन होगा और क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हॉट वाटर और मसाज से क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। अब ब्लड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी आपकी मसल सेल्स में
और इसी के रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? अब तो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वैसे तो हमने ब्रीदिंग भी अच्छे से पढ़ा है, पर ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब फिजिकल कैसे है? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्रीदिंग में आप जिस एयर को इनटेक करते हो वो कैसी होनी चाहिए? रिच इन ऑक्सीजन होती है मतलब। सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जिस एयर को आप एक्सहेल कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, उसमें क्या है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की भी अभी हमने बात करी थी। एंड दिस इज एल्वियोलाई। अभी बताया था, इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स है और इसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स तक होती है। क्लियर? तो ब्रीदिंग क्या है? इनहेल एंड एक्सहेल। अब जिसको आप इनहेल कर रहे हो वो उस एयर में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है। जिसको आप इनहेल कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ब्रीदिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इनहेलेशन इज इंस्पिरेशन। आप इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कह सकते हो। इसमें आप क्या करते हो? द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। दिस इज इनहेलेशन। नाउ व्हाट इज एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन को आप एक्सपिरेशन भी कह सकते हो। एक्सपिरेशन में क्या कर रहे हो? गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिस एयर को आप बाहर निकाल रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और जिसको आप इनहेल कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे होगी एक्सहेल करने पे? क्योंकि आपके सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है ना। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस हो रही है और वही कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हो। सो ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही। और वन ब्रेथ कैसे काउंट होती है? वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या है? कि आपने 1 मिनट में कितने टाइम ब्रीथ किया, वही है आपका ब्रीदिंग रेट। और वन ब्रेथ इंक्लूड्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज ब्रीदिंग रेट। नाउ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, वन ब्रेथ। क्लियर स्टूडेंट्स? ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो और जब आप बैठे होते हो आराम से तो आप आराम आराम से ब्रीथ करते हो। तो ये कांस्टेंट नहीं है। इट इज हायर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है देन एडल्ट्स बिकॉज चिल्ड्रन आर मोर एनर्जेटिक देन एडल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, हाउ ब्रीदिंग रेट चेंजेस विद एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के साथ आपका ब्रीदिंग रेट कैसे चेंज हो रहा है? देखो, जब आप बैठे हो तो आप 1 मिनट में 10 टाइम्स ब्रीथ करते हो। व्हेन यू आर वॉकिंग, अब बैठे हो तो कम एनर्जी चाहिए, वॉक कर रहे हो तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी। तो जब आप वॉक करते हो तो आप 17 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हो इन पर मिनट। Now when you are jogging, you need more energy as compared to walking and you breathe 25 times in a minute. And when you are sprinting, when you are running so fast, you need more energy, you need more oxygen, and in that case you breathe 35 times in 1 minute. Is it clear, students? I hope now you have understood what is respiration and what is breathing. Now let's quickly differentiate between breathing and respiration. So as I already told you that breathing is a physical process. It involving exchange of gases. Exchange of gases, कौन सी gases का exchange होता है? Oxygen and carbon dioxide. So this is very important. तो breathing क्या है? एक physical process है और इस process में exchange of gases होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? और respiration क्या है? एक biochemical process है in which glucose is oxidized. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। क्लियर? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फिर मिलती है आपको एनर्जी। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्लियर? नाउ देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी। जब आप ब्रीथ करते हो तो कोई एनर्जी नहीं मिलती है,
पर जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर रेस्पिरेशन में तो होता है, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन होगा और मिलेगी एनर्जी। तो यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो मोड्स ऑफ ब्रीदिंग आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मोड्स ऑफ ब्रीदिंग अलग होता है। हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बट जब आप बात रेस्पिरेशन की करते हो तो डिटेल्स ऑफ रेस्पिरेशन आर सिमिलर इन एवरी लिविंग सेल, हर एक लिविंग सेल में रेस्पिरेशन की डिटेल सेम ही रहती है, चाहे आप प्लांट्स की बात करो और चाहे एनिमल्स की बात करो। एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस within the cell, that is why it is known as cellular respiration. But breathing, it take place between cells of organism and environment. सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, पर ऑक्सीजन जाता कैसे है? थ्रू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या है? एयर है, ऑक्सीजन है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो क्या है कि आपको बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जब आप अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे ना तो आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। किसके लिए? ज्यादा एयर को होल्ड करने के लिए। सो वी शुड ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। क्लियर? सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम सुना होगा, प्राणायाम योगा करने चाहिए आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। क्या होगा? आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आपके लंग्स बहुत हेल्दी रहेंगे। Is it clear, students? So this is all about today's session, and in this session we have learned the process of respiration and differences between respiration and breathing. और respiration और breathing हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। Now it's time to check your understanding on the basis of few questions. So let's move to our first question. Breakdown of glucose within the cell with the use of oxygen is called. देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी इजी। एनारोबिक में तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एयर का एब्सेंस है या फिर ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। नाउ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिला था? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, एंड एनर्जी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब मिलता है? जब लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, और एनर्जी और एल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। क्लियर? कब? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भूलना नहीं है, एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। क्लियर? Now let's move to next question. The partial breakdown of glucose in muscle cell produce. देखो partial breakdown हो रहा है ग्लूकोज का, मसल्स में हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। एसिटिक एसिड तो आपके विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड आंट स्ट्रिंग में होता है। क्लियर? तो यहां से आपको रिवीजन हो गया पुराने कंसेप्ट्स का। So A is the correct answer. Is it clear, students? So with this we come to the end of the session today. I hope you enjoyed the respiration and breathing. So please don't forget to revise and practice. See you in another session. Thank you.